महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Hari Om. Lots and lots of blessings to all those are listening to this satsang. हमारे प्यारे सद्गुरु दादा लक्ष्मी भगवान का। और आज का सत्संग सतगुरु प्रसाद है सुंदर जीवन जीने की कला। सुंदर जीवन कैसे जिया जाए, शरीर को एक मंदिर कैसे बनाया जाए। इंसान का जन्म सबसे बड़ा गिफ्ट है भगवान की तरफ से। अगर हम 70-80 साल भी जीते हैं तो उसमें कितनी क्वांटिटी या क्वालिटी क्या है उसकी, वो देखना चाहिए। उसकी रूटीन कैसे बनानी है, सुबह उठना कैसे है, रात को सोना कैसे है। हमारे सद्गुरु दादा लक्ष्मी भगवान ने पहली चीज़ शुरुआत करी है उठने से, रात के सोने से। सुबह कोशिश करो जितना उठ सकते हो। आपको ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर भी दूंगी मैं कि कौन सा टाइम एग्जैक्ट है। ऋषि मुनियों ने अगर फ़ायदा उठाया तो उस टाइम का उठाया। सिर्फ उठने से अपनी रूटीन बनाइए। कोई हमें डिस्टर्ब, दुनिया में कोई असुर हमें तंग नहीं कर सकते। नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं आ सकती जब हमारे साथ देवताओं जैसा जीवन जीना शुरू कर देंगे। सारे देवता हमारे साथ होंगे। तो सुबह उठते साथ पहले हमने क्या करना है, अपने हाथों को देखना है। हो सके तो 3 से 4:30 का टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का। वो जो ऊर्जा आपने ली होगी वो आपकी पूरा दिन, उसके बाद सोना नहीं है। सो जाइए 11 बजे, उसके बाद नैप ले लीजिए थोड़ी सी। वो ऊर्जा आपकी वेस्ट जाएगी, उसको बचा लीजिए और उसको यूज़ करिए। फिर उठते साथ अपने दोनों हाथ देखे, हाथों को देख के सोचो लक्ष्मी का वास है इसमें, गोविंद का वास है, सरस्वती का वास है, मेरे गुरु का वास है। देख के, किसी का नहीं देखो, उनको देख के प्यार करके बेड के ऊपर ही पहले संकल्प कर लो, मैं आज क्या करने वाली हूँ। आज मैं जो कल घटना घटी थी, जिस कोई मेरे से नाराज़ हुआ था उसको खुश कर दूंगी। अगर बाहर मिल गया तो बाहर से करूंगी। कोई मेरे में ईगो नहीं आएगा। अगर पास में नहीं है तो मैं दूर से वो रिश्ता ठीक कर दूंगी। बाकी मैं अपना सेवा प्यार के लिए अभी उठ रही हूँ। ये आपके घर का जो शरीर है एक मंदिर है, और घर आपका मंदिर है, स्वर्ग बनाना है, उसके लिए टिप्स हैं। सो फिर आप उठे, धरती पे पाँव रखे, धरती माँ को पूजा। सॉरी माता रानी धरती माता, इसलिए अभी पाँव छू दिया, उनको भी एक्नॉलेज कर दिया। फिर आप चले गए नित्यनेम में। आप बाथरूम में जाइए। हो सके तो आपको वो भी बताऊंगी, नहाने से अगर हल्दी उबटन क्यों लगाते हैं जब शादी वादी हो रही होती है, देवताओं को लगाते हैं। आप भी अभी सारे सुनने वाले देवता हो, क्योंकि आप सारे देने वाले बन गए हो। देवता मानना देने वाला। तो आपको भी नहाना कैसे है, दूध से अभिषेक करते हैं शिव जी का, देवताओं का पंचामृत से। तो धीरे धीरे अलग अलग टॉपिक आपके लिए बनाऊंगी। आज फिर मिक्स हो जाएगा, इसलिए नहाते समय थोड़ा सा मंत्रों के साथ नहा लो। हर हर महादेव, हर हर गंगे। पानी को गंगा समझो जिसमें आप नहा रहे हो। शुरुआत कर लो उधर से। फिर आप आगे, फिर उसके बाद आपने 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ दिया। अगर सूरज को जल देते हो आपकी मर्जी है, 2 तो बहुत अच्छा है, नहीं देते तो हाथ तो जोड़ो। कि इतनी बड़ी एनर्जी नारायण भगवान हमारे सामने है। ये शुरुआत है एक अच्छा इंसान बनने की। वो कर दिया। उसके बाद आपने टाइम पे नाश्ता कर लिया। सुबह नाश्ते से पहले आपने क्या करना है, जल्दी उठकर, ये हमारे सद्गुरु लक्ष्मी दादा भगवान ने कब दिया था, उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आज तो जो मैं बता रही हूँ शायद मेरे से ज़्यादा जानते हो आप लोग सारे। अपने शरीर को डॉक्टर बन जाता है इंसान, उसको ज़्यादा पता है मेरे शरीर की 5 तत्व हैं, मेरे में किस चीज़ की ज़रूरत है, वो आप काफ़ी समझदार हो। फिर भी
शुरुआत कैसे करनी, इसके बदले आप अपने तरीके से ले सकते हो। सुबह उठकर बोलते हैं 1.25 लीटर पानी तो पीना चाहिए। 20 मिनट अपने को दो, सूर्य नमस्कार करो, जॉगिंग करो, योगा करो, हिला दो पूरा शरीर। सोया था, अभी उसको मूव करना है हमने। तो 1 चम्मच खड़ा मेथी दाना जो रात को भिगोया होगा, सुबह आप उसका पानी पी लीजिए और मेथी दाना खा लीजिए। इससे हाईली कॉड लिवर उसकी तरह विटामिन्स हैं इसमें, जो हर किस्म की बीमारी के लिए भी ठीक होता है। और जल तो विष्णु है, उस जल को हमने ले लिया और शक्ति भी देता है। मेथी दाना हेल्थ के लिए बहुत शक्तिशाली बनता है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा हो गया, नाश्ते में कोई ब्रेड बिस्किट कुछ भी ऐसा नहीं लें। इसकी जगह एक काला चना थोड़ा खाएं, खजूर, छुहारा, ड्राई डेट्स होता है ये, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लिया। जो जो अफोर्ड कर सकते, नहीं कर सकते उनके लिए भी पीनट्स हैं, चने हैं, बहुत कुछ है। भगवान ने सबको प्यार करा है धरती पर। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ये खाएं, जो नहीं कर सकते उनके लिए भी है। किशमिश है, स्प्राउटेड अनाज हैं जो आप सुबह में नाश्ते में और फ्रूट ले सकते हैं। एंड टाइमिंग शुड बी 8, 12 एंड 4 and 8। ये हमने जो अपना रखा हुआ है, नहीं तो और भी जल्दी रखते, लेकिन अभी टाइम की कमी होने के कारण ये एग्जैक्ट आपके टाइम होंगे। समय की बहुत पाबंदी और कदर करिए। पैसे की कदर नहीं करो, समय की कदर करो। टाइम इज़ मनी, मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छा समझाया है। टाइम इज़ मनी मोर देन मनी। 3rd पॉइंट आ गया, सुबह शाम चाय के बदले नींबू, अदरक, गुड़ मिश्रित काढ़ा वो ऐसा कुछ पीजिए। फिर उसके बाद आ गया 4th पॉइंट आ गया, खाने में अच्छी वो बताते थे उस समय। अभी तो रिफाइंड आटाज आ गए, देयर आर अ बेस्ट ऑफ आटाज। डोंट डू वो जो क्या उसको बोलते थे, आटा छानते नहीं है, उसका जो मिलता था ना चोकर की रोटी खाइए, उसमें ज़्यादा है। बट नाउ इट इज़ आई थिंक एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ज्ञान आपको बैठे बैठाए मिल रहा है और प्रकृति हर चीज़ आपको दे रही है रेडीमेड। बेस्ट ऑफ क्वालिटीज़ हैं, उसको देखिए, ब्रांडेड वो देखिए क्या है कि किसका अच्छा है, ये सब आपको खुद देखना है। और खाने के 1 घंटा 1 चम्मच पहला बोलते हैं आंवला चूर्ण ले लीजिए तो बहुत ही अच्छा है, जिससे आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं हो। और हर मौसम के मुताबिक सब नॉलेज दी जाती है। कितने शुक्राने, किस रूप में गुरु आता है, निराकार खुद आता है अपने प्यारे बच्चों के लिए। और सबसे बड़ी बात, आप सबके थ्रू ही सतयुग खुल रहा है। 5वां भोजन के बीच में पानी नहीं पीना है, उसके पहले 2-4 घूंट या बीच में 1-2 घूंट पी लिया। भोजन के 1 घंटे के बाद आपको पानी पीना है। रोज़ सुबह अपने शरीर को अच्छी तरह से, ये पॉइंट पहले आना चाहिए था, अच्छी तरह से टॉवल से आपको खुले, जैसे रोम सारे खुल जाएं, अच्छी तरह रगड़ के आपको साफ़ करना है, गंदगी बाहर हो जाए, रोम कूप खुल जाए और हम हेल्दी रहें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, रात को सोते समय अपने हाथों पैरों को अच्छी तरह से अगर मसाज हो सके, जब पाँव में नमक डाल के पानी में बाल्टी में करके सोएंगे तो एक्यूप्रेशर जैसा फील करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। सुबह शाम का सत्संग है, सैर करनी है सुबह शाम सत्संग। और घर में अगर बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में प्राणायाम करिए। अपने को 20-20 मिनट देने, ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर अपने को थोड़ा सा, जिससे आपको घर में प्रॉब्लम है, कमरे से निकलने से पहले 2 मिनट अपने को दे, प्रभु हमारा ज्ञान है तुम एक आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। 2 मिनट बैठो, जाइए पीछे, 1 घंटा पहले पीछे जाइए कि क्या हो रहा था, किसके साथ मुझको मुश्किल है, उसको मैं अंदर से वाइब्रेशन भेज के ठीक करूं। इससे बाकी तो ऋषि मुनि ने बताया, चंदन का टीका लगाइए, रुद्राक्ष पहनिए, तुलसी माला पहनिए, सो दैट वी आर फीलिंग सम वाइब्रेशंस। बट आत्मा का ज्ञान जो है, तुम एक आत्मा हो, फिर तुम्हें देखो क्या है, शरीर का कुछ भी नहीं चाहिए होता है। फर्स्ट ज्ञान, मैं एक आत्मा हूँ जो मेरे शरीर में है। इतना दूर बना दिया भगवान को हमने। चलो ये हो गया। उसके बाद आपने 8वां पॉइंट हो गया, ये दालें, दूध, दही, चाय, आलू, केला, पूरी, पराठा, मिठाई, नमकीन, बेसन, मैदा, ब्रेड, बिस्किट आदि ये सब मना करते हैं। फिर भी जो आपको सूट करे, बहुत अवेयरनेस है अभी, आप इन चीज़ों को जैसा आप समझें वैसा करिए, जो आपके शरीर के मुताबिक प्रकृति का है।
फिर दिन में हमने क्या कर लिया, देख लिया अपने को, हर आधे घंटे में अपने कमरे में गए, थोड़ा सा अगर हिल गया है माइंड, हमने स्ट्रांग बनना है। हाँ, मैं एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक इतनी शक्तिशाली आत्मा है, मेरे गुरुदेव की सारी वाइब्रेशंस हैं, सारे देवी देवता मुझे पसंद कर रहे हैं क्योंकि मेरी अभी सारी हैबिट्स जो है वो उनकी तरह बन गई हैं। हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? लव, पीस एंड हीलिंग। जो हमारे पास आया, जिसका फ़ोन आया, किसी को आपकी, मेरे को ही नहीं, आप सबकी ज़रूरत है दुनिया को, आप उसको फ़ोन के ऊपर ही हील कर सकते हैं। आपकी वाइब्रेशंस कैसी हो, बोलते हाउस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कबर्ड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कबर्ड्स आर डर्टी लाइन। सो कबर्ड क्या हो गया? हमारी सारा एटीट्यूड, हमारी अंदर की गंदगी है वो साफ़ होनी चाहिए। उसको मैंने रोज़ ज्ञान मिल रहा है, एनलाइटनमेंट हो रही है आपकी, आप उसको साफ़ करते जाइए। फिर देखिए आपकी वाइब्रेशन, शांति कितनी मिलेगी, सबको आपसे प्यार मिलेगा, शांति मिलेगी, तो आप देवता बन गए। मुख की मौन हमें देवता बनाती है। सपोज़ आपके साथ कोई झगड़ा कर रहा है, चाहे संसार में चाहे घर में, तो आप चुप रहे तो आप देवता हो। मन की मौन हमें भगवान बनाती है। ये मेरे गुरुदेव के बहुत करोड़ों करोड़ों रुपए वाले उनके कष्ट भी सारे वचन हैं, कहाँ से लेंगे हम? सो अंदर में अगर मेरे हलचल नहीं है और बाहर से मैं चुप हूँ, तो देन इट मीन्स देवता तक तो पहुँची, भगवान नहीं बनी हूँ मैं। सो इन चीज़ों को करते हुए, हर चीज़ जो आप कर रहे हो घर में, सुबह से शाम तक खाना बना रहे हो, घर सफाई करा रहे हो, जो भी, उसमें 100% लग जाइए। इसको बोलते एकाग्रता। जिस चीज़ के पीछे चलोगे वो आपको उधर तक ले जाएगी। जिस पे चक्कर पे आपका है, आपको दूसरों की हेल्प करने की है, तो उसी की तरफ ज़्यादा चले जाओगे। आपको मोक्ष पाना है, उसके लिए सारे पॉइंट्स हैं, आपकी आत्म चेतना उधर चली जाएगी। टॉप प्रायोरिटी बनाइए अपनी, कि मेरी टॉप प्रायोरिटी आज की क्या है। लिस्ट बनाइए, थिंग्स टू डू। आज मैंने क्या क्या करना है। बी ए ब्यूटीफुल डिवाइन साउल नाउ। डिवाइन साउल है, हम अभी ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां हमें कोई डर नहीं है। मरना तो वैसे भी है, चाहे कोरोना से मरे चाहे कैसे मरे, उससे बिल्कुल मत डरिए। किसी को भी भगवान ने छोड़ना नहीं है। हम जब तक हमारे पास श्वास है, हम अच्छी दिशा में चलें। सबको जगाइए, सबको ज्ञान से जगाइए, उनके डर निकालिए। कोरोना का टाइम है, डर की वाइब्रेशंस है सब जगह। जहाँ आप बाहर मिलते हो, पीपल आर फियरफुल कि मुझे इससे कोरोना ना हो जाए। हमें इन सब वाइब्रेशन में से सतयुगी वाइब्रेशन भेजनी है, वो आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है, आपने देनी है। आपके इमोशंस कैसे होने चाहिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी कैसी होनी चाहिए, IQ हमारा कितना ऊंचा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें सीखनी है। एक अच्छा जीवन जीने की कला, मंदिर कैसे बनाना है, रिश्ते कैसे संभाल रहे हो, परिवार कैसे संभाल रहे हो, घर को स्वर्ग कैसे बना रहे हो। इम्पॉर्टेंट थिंग, लीव ऑल द मोबाइल्स, गैजेट्स सोने से 1 घंटा पहले। खाना खाते समय अगर हो सकता है घर में झगड़ा नहीं हो जाए, टीवी देखते समय खाना मत खाइए। यू शुड ऑल बी टुगेदर, पॉसिबल अगर हो, नहीं तो बच्चे नहीं मानेंगे तो आपका घर डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई बात नहीं, बोलो प्रभु की आज मर्जी, उधर सोफे पे खाने की है, आप उनको दे दीजिए अगर नहीं मानते हैं। डोंट डिस्टर्ब यूर घर का एटमॉस्फेयर, क्योंकि बाहर की वाइब्रेशन जो है वो सारी फियरफुल है, सारी नेगेटिविटी है। सारा प्रकृति अपना काम कर रही है, हम उसको अपना काम करने दें। 5 एलिमेंट्स अपना काम कर रहे हैं, प्रकृति साफ कर रहे हैं, हमें साफ कर रहे हैं, हमें सत्संग दे रहे हैं, हम शुद्ध बन जाएं, सो दैट वी कैन गिव। इधर ही बाद में देखा जाए, जब भी हम दुनिया से जा रहे हैं, हम इधर कैसे चल रहे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें सिर्फ लव, पीस, हीलिंग का बना लो, लिख डालो कि मुझे इसमें चलना है। सब किसी को मेरे से पीस मिले, मुझे वो मिले, शांति मिले मेरे से, मुझे किसी से नहीं चाहिए। मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ,
मैं सत्संग से जुड़ गई हूँ। सत्पुरुषों से संग करना है तो सत्पुरुषों का करो, ऊंचा संग करिए। अभी आपने मेरा सत्संग सुन लिया, आफ्टर सम टाइम आप चल पड़े संसार में। आपने उस पॉइंट को लगाया नहीं कि इसको मैं हर एक घंटे के बाद इसको याद करूँगी, सो दैट मैं इसके ऊपर चल सकूँगी। क्या होगा, वृत्तियाँ नीचे आ जाएंगी, फिर आपका जो सुना हुआ सत्संग सारा वेस्ट गया। आपने सामने वाले को भी आत्मा नहीं देखा, खुद भी आत्मा नहीं करा। अगर मेरे में है तो दूसरे में भी तो है। उसकी अगर लेवल थोड़ा कम है, हो सकता है मेरी गुड वाइब्रेशन से ये ठीक हो जाए। हमारा शरीर एक मंदिर है, सुंदर जीवन है, जीने की कला है। आर्ट ऑफ डाइंग भी बताएंगे आपको कि मरते समय भी हमें कैसा हो जाना चाहिए, दुनिया से संतुष्ट। जीते जी शायद आज आपको फ़र्क पड़ा चले कि जो मैंने एक्स्ट्रा मेहनत करी पैसा कमाने में वो यूज़लेस था, बिकॉज़ वही आप स्पिरिचुअलिटी में लगाते, किसी सत्पुरुष की शरण में जाते, तो शायद वो धन आपका कहाँ ले जाता जो मैंने उसमें लगाया। टॉप मोस्ट पीपल आफ्टर बाय बिल गेट एंड ऑल टॉप NGOs पीपल वर्ल्ड के, उन्होंने क्या करा, देना शुरू करा। उनको पता चल गया कि हम देने आए हैं, देवता हैं हम। कितने लोग अपनी सारी विल जो है कितनी NGOs में जाके देते, क्यों? लेटर दे रियलाइज़ कि हमने क्या करा। मेक योर ब्रांडेड बॉडी, ब्रांड कैसा है बॉडी का, हमारा एटीट्यूड कैसा है, नहीं है। आधी दुनिया डिसाइड कर लो। अगर मेरे 20-30 रिश्तेदार हैं, मैं अभी सत्संग में आई हूँ, आपको इधर भी लगना नाराज़ होते हैं तो एक्सेप्ट कर लो, ट्राई करें, नहीं हो, क्योंकि हमारी किसी के साथ नहीं है। मैंने पढ़ाई भी करनी है, सबको कैसे संभालोगे, फिर उसमें आप डिसाइड कर लो मुझे क्या करना है, कितने को खुश करना है, जो नाराज़ है उनको क्या करना है, सो दैट मैं अगर आज दुनिया से जाऊं तो मेरे से कोई नाराज़ नहीं हो। एक बुजुर्ग थे, अपने गांव में सारे किसी को मिल के जाते थे शाम को हाथ जोड़ के कि मैं सुबह पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना है, और सुबह उठते तो बोलते वाह भगवान तुमने ग्रेस मार्क्स दे दिए। ओके, हरिओम, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।